नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और पिछली दिवाली से इस दिवाली तक सोने ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, साथ ही चांदी ने भी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो अब यहां से अगली दिवाली तक सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा, इस पर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और इसमें भारत के 5 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी की है। उनकी रिपोर्ट मैं बताने वाला हूं, जिसमें रेलिगेयर, एक्सिस, पृथ्वी फिनमार्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, ये 5 ब्रोकरेज हाउस की मैं रिपोर्ट बताने वाला हूं, जिसमें इन्होंने अगले साल धनतेरस, दिवाली तक सोने चांदी का भाव कितना होगा, इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी बात कि अगर आप सोने चांदी की किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना, उसके बाद ही खरीदारी या बिकवाली कुछ भी करना। मैं पर्सनली कोई खरीदारी बिकवाली नहीं करता हूं, ना ही एमसीएक्स पे मैं कोई सोने चांदी की ट्रेडिंग करता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को लाइक कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सोने के भाव ने पिछली दिवाली से इस दिवाली तक 30% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और चांदी ने वहां पर 37% का रिटर्न दिया है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन का मानना है कि 2025 की दिवाली से पहले हम लोगों को जो इवेंट्स हैं, जिसमें फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कटौती, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, डी डॉलराइजेशन और ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से जो डिमांड है सोने की, वो जारी रहने के कारण सोने और चांदी के भाव में तेजी जारी रहेगी। इनका यह मानना है कि पिछले एक साल में सोने का भाव नीचे में 1810 और ऊपर में $2770 तक चला गया। वहां दोस्तों 800 से $900 की रेंज है। वहां पर सोने के भाव ने एक साल में इतनी रेंज हो गई है सोने के भाव की। एमसीएक्स पर भी नीचे में पूरे एक साल में नीचे में 55,500 और ऊपर में 78,000 तक भाव चला गया था। तो वहां पर भी काफी ज्यादा तेजी सोने के भाव ने दिखाई है एक साल में। मनोज कुमार जैन का मानना है कि नीचे में भाव अगर 77,000 से 75,000 आते हैं तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए सोने के भाव में। ये एमसेक्स का टारगेट दिया है इन्होंने, और स्टॉप लॉस जो इन्होंने बताया है 71,200 रुपए का बताया। और इनका यह मानना है कि अगली दिवाली तक 86,000 से 90,000 तक सोना जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही लंबा टारगेट दिया है मनोज कुमार जैन ने। चांदी के भाव ने जो पिछले एक साल में मुंह दिखाया है, नीचे में $21 और ऊपर में $35। तो दोस्तों, यहां पर $14 की तेजी एक साल में ऊपर नीचे हुई है। एमसीएक्स पर नीचे में 62,000, ऊपर में 1,00,000। अगर आप देखोगे कितनी बड़ी तेजी वहां पर हुई है सोन चांदी के भाव में भी। करीब करीब 38,000 रुपए की वहां पर तेजी आई है चांदी के भाव में एक साल के भीतर, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक। अब अगली दिवाली तक भाव कितना रह सकता है, तो मनोज कुमार जैन का मानना है कि अगली दिवाली तक वहां पर 1,08,000 से 1,20,000 तक चांदी का भाव जा सकता है। नीचे में इनका मानना है कि 84,400 रुपए तक वहां पर भाव आ सकता है। अब मैं एक्सिस सिक्योरिटीज की देवया गगलानी की राय दिखा देता हूं। इनका भी मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की तरफ से खरीद, चाइना और इंडिया में गोल्ड डिमांड, डॉलर इंडेक्स का ऊपर नीचे होना और फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कटौती, ये 5-6 कारणों को आपको ध्यान रखना है। और इनका यह मानना है कि 2025 में जो बुलियन यानी सोने चांदी के भाव है, वो उनको कारण जो प्रभावित करेंगे, जैसा मैंने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्ट्रांग डिमांड फॉर चाइना, फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कटौती, और ये सब मिला के साथ ही पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो इन सब वजहों से वहां पर सोने और चांदी के भाव में तेजी रहेगी। और इनका मानना है कि करंटली जो भाव है वो ज्यादा है, ओवरबॉट टेरिटरी में है, और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको सोने के भाव को एक चरणों में खरीदारी करनी चाहिए, 72,000 से 75,000 के बीच में। और इनका यह मानना है कि नेक्स्ट धनतेरस का इनका जो टारगेट है 85,000 रुपए का है। दोस्तों, यहां पर भी सेकंड टारगेट 85,000 रुपए।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता का क्या मानना है? इन्होंने भी लगभग वही कारण गिना है कि सोने चांदी के भाव में जो तेजी आई है, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल ईटीएफ की बाइंग, मॉनेटरी पॉलिसी, जो वेस्टर्न सेंट्रल बैंक है उनके, यूएस इलेक्शन, डॉलर इंडेक्स में गिरावट, ये सारे जो है कारण बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं। इनका यह मानना है कि सोने का भाव वहां पर ऊपर में 85,300 से 87,000 तक जा सकता है। वहीं डिप्स आने पर 73,500 से 73,700 अगर आता है तो इनका मानना है कि वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता का मानना है। और नीचे में भाव इनका मानना है कि स्टॉप लॉस 71,500 तक का रखना चाहिए। चांदी में भी इनको बुलिश आउटलुक लगता है अगले साल धनतेरस दिवाली तक, और इनका यह मानना है कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड है फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ स्ट्रक्चरल मार्केट डेफिसिट, मतलब चांदी के मार्केट का जो डेफिसिट है वो जारी रहेगा 2024 में। और 1,06,000 से 1,09,000 का टारगेट है दोस्तों इनका चांदी के भाव का। अनुज गुप्ता का ये मीडियम टर्म का टारगेट इन्होंने दिया है। वहां पर 88,000 का इन्होंने स्टॉप लॉस बताया है। दोस्तों लंबे समय की बात हो रही है, और मैं फिर से कहता हूं कि आप ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना, उसके बाद ही कोई खरीदारी बिकवाली का कोई भी व्यू है वो बताना। अब मैं रेली गेयर ब्रोकिंग की राय बता देता हूं। यहाँ पर भी वही कारण है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, रूपी डेप्रिसिएशन जो डॉलर के मुकाबले, सेंट्रल बैंक की खरीदी, महंगाई, इन्वेस्टमेंट डिमांड, फिजिकल गोल्ड डिमांड और डॉलर इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट। जैसा मैंने बताया यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं वहां पर। तो रेली गेयर ब्रोकिंग का मानना है कि अभी जो सोने का भाव है वो अपर ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है, और अपवर्ड चैनल ऑन वीकली चार्ट इनको दिख रहा है, और सभी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो ओवरबॉट, मतलब बहुत ज्यादा भाव तेज हो गए ऐसा वहां पर सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहे हैं। और इनका यह मानना है कि नीचे में जो भाव, जो शॉर्ट टर्म में भाव को वहां पर 79,800 पर रेसिस्टेंस मिलेगा, यानी $2,800 वहां पर बड़ा रेसिस्टेंस है ऊपर में। टेक्निकली इनको मानना है कि ये जो रैली है इसमें कुछ जिसको कहते हैं हर्डल आ सकते हैं, और जो भाव है वहां पर इनको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है 76,700, और गोल्ड वहां पर इंटरनेशनल मार्केट में 2675 पर आ सकता है, शॉर्ट टर्म का इनका मानना है। और इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बताई है अगले साल धनतेरस दिवाली तक के लिए, इनका यह मानना है कि अपसाइड जो है वहां पर 83,000 हो सकता है, और अगर ये भी लेवल टूटा तो फिर वहां पर 86,000 तक भाव जा सकता है। बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों। अगर वहां पर भाव ने 72,300 रुपए का एमसीएक्स पर लेवल तोड़ा तो वहां पर गिरावट आ सकती है, और नीचे में भाव वहां पर 70,000 प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकते हैं, ऐसा रेली गेयर ब्रोकिंग का मानना है। अब मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का क्या मानना है दोस्तों? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इनको लगता है कि गोल्ड वहां पर 81,000 तक जा सकता है, और लॉन्गर पीरियड में इनको लगता है कि 86,000 भी पॉसिबल है। कॉमेक्स पर इनको लगता है कि $2,830 से $3,000 तक वहां पर भाव लॉन्ग मीडियम से लॉन्ग टर्म में, मतलब छोटी अवधि से लंबी अवधि में जा सकते हैं। सिल्वर भी इनका मानना है कि अगले 12 से 15 महीने तेजी में रहेगी, और वहां पर इनको लगता है कि अगले 12 से 15 महीने में 1,15,000 एमसीएक्स पर भाव आ सकता है, और कॉमेक्स में वहां पर $40 तक का भाव आ सकता है। तो दोस्तों ये 5 ब्रोकरेज हाउस की मैंने राय आपको बताई थी। पृथ्वी फिनमार्ट का मानना है कि ये सबसे ज्यादा इनका बड़ा टारगेट है, 86,000 से 90,000 इनको लगता है अगली दिवाली तक सोने का भाव चला जाएगा। चांदी वहां पर 1,08,000 से 1,20,000 तक। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि गोल्ड वहां पर 85,000। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है कि गोल्ड वहां पर 85,300 से 87,000 अगली दिवाली तक, और चांदी 1,09,000 तक। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का भी मानना है कि 81,000 से 86,000 तक अगली दिवाली तक सोने का भाव जा सकता है, और चांदी 1,15,000 तक जा सकती है। रेली गेयर ब्रोकिंग का भी वहां पर 83,000 से 86,000 रुपए का टारगेट है सोने के भाव का अगली दिवाली तक का। तो दोस्तों यहाँ पर
जो 5 ब्रोकरेज हाउस का एनालिसिस करने पर जो सामने बात आ रही है कि 80,000 से 86,000 तक के बीच में अगली दिवाली तक भाव रह सकता है। और सोने का और चांदी का भाव वहां पर 1 लाख से 1,20,000 के बीच में रह सकता है। तो अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज पर तो बिना स्टॉप लॉस के, बिना अपने वित्तीय सलाहकार की राय के मत खरीदारी करिएगा। और जो लोग फिजिकल में जाके खरीदारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग वहां पर लंबे समय के लिए खरीदारी करिए, छोटे समय के लिए खरीदारी मत करिएगा। फिजिकल मतलब आप दुकान पर जाके ज्वेलरी या बार या कॉइन कुछ भी खरीद रहे तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर लंबे समय में हमेशा सोने ने बढ़िया रिटर्न दिया है। जैसे मैंने चार्ट भी बताया था कि अगर आप लंबे समय में अपने पास सोना चांदी रखोगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से किन किन लोगों ने पिछली दिवाली पर सोने या चांदी की खरीद की थी। अगर की होगी तो बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिला होगा। इसीलिए हमारे यहाँ त्योहार होते हैं। हमारे यहाँ त्योहारों पे ऐसे इस तरह से हमारे त्योहार डिजाइन किए गए हैं सांस्कृतिक पारंपरिक तौर पर कि हम वहां पर अपने कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाएं और वो इन्वेस्टमेंट हमें कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर दे। ये सेविंग का एक तरीका है दोस्तों। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना वीडियो दोस्तों। और हमारी वेबसाइट है जहां पर हम रोजाना सोने चांदी के भाव देते हैं। 80,000 ज्वेलर्स का फेसबुक ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 15,000 लोग हमको फेसबुक पेज पर फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो हम सारी जगह सोने चांदी के भाव का अपडेट देते हैं। तो आप इन सभी को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।